वक्त से लड़कर जो नसीब बदल ले, इंसान हो ही जो तकदीर बदल ले। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सिन्हा आप सभी को मेरे YouTube चैनल सिन्हा कंप्यूटर जोन में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा, सीखा, समझा। आइए लिए चलते हैं आगे के वीडियो को दिखाने के लिए। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। इसके आगे जो है यहाँ पर देखना है, कह रहा है इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम डज सपोर्ट टैली। टैली कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट करता है? इसका आंसर है विंडोज़ 95, विंडोज़ 2000, विंडोज़ XP 1, विंडोज़ XP 2, विंडोज़ XP 3, विंडोज़ XP CQ40, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 10 एंड विंडोज़ 11 जो अभी चल रहा है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कंपनी बंद हो चुका है। ये पूरा बंद हो गया ऊपर वाला, और इसके नीचे जो है यहाँ से यहाँ तक का बंद हो गया। अभी जो चल रहा है विंडोज़ 10 एंड विंडोज़ 11 दो को चल रहा है। उसके बाद है कह रहा है इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट टैली। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में टैली सपोर्ट नहीं करता है? तो विंडोज़ 98। विंडोज़ 95 के बाद बना था विंडोज़ 98, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने के समय हर चीज़ का एक पाथ फाइल डालता है। इसमें टैली का पाथ फाइल नहीं डाला गया, इस वजह से इसमें सारा चीज़ सपोर्ट करता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, पेज मेकर, लेकिन टैली सपोर्ट नहीं करता है। अब जान गए कि ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम में टैली सपोर्ट करता है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट नहीं करता। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? यहाँ कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो यहाँ पर है ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करता है। जब कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसमें कुछ नहीं रहता है, सादा रहता है, ब्लैक रहता है। तो उसको ऑन करने के लिए, चालू करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर को डाला जाता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ क्या क्या लोड होता है? लोड विद ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें जैसे पेन प्रोग्राम हो गया जिसमें चित्र बनाते हैं, वर्ड पैड हो गया टाइपिंग के लिए, नोट पैड हिंदी टाइपिंग के लिए, एंड सिस्टम टूल। कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ी जो होता है तो उसको सही करने के लिए सिस्टम टूल का यूज किया जाता है, ETC इसके इत्यादि। अब जैसे हमें MS वर्ड पे काम करना है, MS एक्सेल पे काम करना है, MS पावर पॉइंट पे काम करना है, एडोब पेज मेकर पे काम करना है, एडोब फोटोशॉप पे काम करना है, कोरल ड्रॉ पे काम करना है, टैली पे काम करना है। तो ये सब पे काम करने के लिए ये सब का सॉफ्टवेयर अलग से डालना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के बाद, जिसे कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसमें कह रहा है कि जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग कंप्यूटर में किसी काम को पूरा करने के लिए डाला जाता है उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। मतलब किसी काम को पूरा करते हैं जिस सॉफ्टवेयर के द्वारा, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ये सब आप देख रहे हैं, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब। आगे है जैसे वाईफाई, ऑडियो, कैमरा, लैन, VGA, ग्राफिक्स, ये सब सॉफ्टवेयर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज़ 10, 11 जो हम लोग डालते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम,
उसके साथ ही लोड होता है। लेकिन कभी कुछ वजह से कुछ ऐसा समझ में नहीं आने के कारण कोई वाईफाई ऑडियो कैमरा कुछ अगर उड़ जाता है, उसमें से हट जाता है, ख़त्म हो जाता है, काम नहीं करने लगता है, तो उसके लिए भी सॉफ्टवेयर को डालना पड़ता है। उसका भी सॉफ्टवेयर आता है जिसको डिवाइस ड्राइवर या सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसमें कह रहा है कि जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग किसी खास काम करने के लिए किया जाता है, उसे डिवाइस ड्राइवर या सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसमें हो गया खास, क्योंकि ये हमेशा नहीं डालना पड़ता है, जब इसका ज़रूरत पड़ता है तभी डालना पड़ता है, इसलिए ये खास हो गया। आगे पढ़ेंगे हम लोग, जानेंगे मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ टैली। गुण और अवगुण। जिस चीज़ में गुण होता है उसमें कुछ अवगुण भी होता है। तो पहले जानें कि मेरिट यानी कि गुण क्या क्या है टैली में। तो सबसे पहला है मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, अनेक भाषा को स्वीकार करना। ये गुण हो गया क्योंकि कोई भी अपना स्टेट लैंग्वेज सेलेक्ट करके आसानी से टैली पे काम कर सकता है। दूसरा कह रहा है मल्टी ऑफ करेंसी सपोर्ट, अनेक मुद्रा को स्वीकार करना। मतलब जिस देश का जो भी मुद्रा है उस पे उसको सेलेक्ट करके वो आसानी से काम कर सकता है। ये एक गुण हो गया। उसके बाद कह रहा है मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट, अनेक ऑपरेटिंग सिस्टम में टैली का आना। जैसे इतना सारा सॉफ्टवेयर में टैली सपोर्ट करता है। अभी ये सब कंपनी बंद हो गया, तो जो है कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम चला रहे हैं, विंडोज 7, 10, 8, 8.1, तो कोई भी सॉफ्टवेयर जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में टैली को सिर्फ ला करके उसमें डाल देंगे, काम करना शुरू हो जाएगा। तो ये एक गुण हो गया कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम चला रहे हैं उसमें टैली को उसी में डाल देना है। अगर किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ काम करता तो ये एक अवगुण होता, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर को अपना जो पहले से चला रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हटा करके उस ऑपरेटिंग सिस्टम को डालना पड़ता है जो जिसमें टैली सपोर्ट करता है। फिर सारा सॉफ्टवेयर को डालना पड़ता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर टैली को डालना पड़ता है। तो ये अब एक अवगुण हो जाता है। तो मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट, अनेक ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट कर रहा है, तो ये एक गुण हो गया। आगे कर रहा है मल्टीपल कंपनी क्रिएशन, अनेक कंपनियों का निर्माण करना। जैसे एक पीसी है उसमें जैसे किसी भी चीज़ का हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, खरीद बिक्री कर रहे हैं, प्रोडक्ट में जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, सीपीयू, तो ये सब जो है अगर एक साथ बना देंगे तो उसमें रिपोर्ट निकालने में काफ़ी असुविधा होगा। तो उसमें अलग अलग कंपनी बना देंगे, जैसे माउस का अलग कंपनी, कीबोर्ड का अलग कंपनी, मॉनिटर का अलग कंपनी, प्रिंटर का अलग कंपनी, सीपीयू का अलग कंपनी। अलग अलग कंपनी बना देने के कारण काफ़ी सुविधाजनक हो जाएगा। तो ये भी एक गुण हो गया, क्योंकि पीसी कितना है, एक, ओनली, केवल एक है। अभी इस एक पीसी में ही इतना सारा कंपनी क्रिएट कर लिए और हर कंपनी का अलग अलग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। उसके बाद कह रहा है यूजर फ्रेंडली, मतलब मित्रता बनाना। जैसे हम ए नाम से अपना दुकान खोलें, उसी चीज़ का कोई बी नाम से खोल दिया, कोई सी नाम से खोल दिया, कोई डी नाम से खोल दिया, तो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहना, जिससे क्या होगा, मार्केटिंग का भाव पता चलते रहेगा कि आज किस चीज़ का दाम में उछाल आ गया, किस चीज़ के दाम में गिरावट आ गई है, ये होता है। नेक्स्ट है 6ठा नंबर, पासवर्ड प्लस यूजर अकाउंट प्लस सिक्योरिटी, मतलब उपभोक्ता के द्वारा गुप्त कोड डालकर सुरक्षा प्रदान करना ताकि कोई गलत उपयोग ना कर सके। अगर कंपनी ऐसे खुला हुआ रहता है तो कोई भी इसमें मिस यूज कर सकता है, गलत कुछ भी डाल करके इधर उधर
ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं। इस वजह से जब पासवर्ड डाल देते हैं तो कंपनी सुरक्षित हो जाता है और उसको कोई भी मिसयूज नहीं कर सकते। इतना सारा गुण है। अब आते हैं पढ़ेंगे डिमेरिट मतलब अवगुण। अवगुण क्या है? पासवर्ड। पासवर्ड जब भूल जाते हैं तो अवगुण बन जाता है, क्योंकि भूलने के बाद खुलता नहीं है। तो पासवर्ड ऐसा यूनिक बनाना चाहिए जो कि हमेशा याद रहे। दूसरा कह रहा है अकाउंटिंग नॉलेज, खाता का ज्ञान का ना होना। ये एक अवगुण है, क्योंकि टैली जो है 50% लैब से कंप्लीट होता है और 50% थ्योरी से कंप्लीट होता है। तो दोनों का ही जानकारी रखना अत्यंत आवश्यक है। अगर कोई सिर्फ लैब जान रहा है, थ्योरी नहीं जान रहा है, अकाउंट बनाने के लिए नहीं जान रहा है, तो उसका ज्ञान अधूरा है टैली का। इसलिए कह रहा है कि खाता का ज्ञान का ना होना एक अवगुण है। नेक्स्ट है क्लोज डाउन ए लॉस मेकिंग कंपनी, घाटे में चल रही कंपनी को बंद करना। ये एक अवगुण है। क्योंकि जैसे कोई एस नाम का हम कंपनी खोले, जब इससे लाभ हुआ तो S1 नाम से एक और ब्रांच बढ़ा दिए। ये दोनों से लाभ हुआ तो S2 नाम से ब्रांच बढ़ा दिए। ये तीनों से लाभ हुआ तो S3 नाम से ब्रांच बढ़ा दिए। तो बाद में अगर कोई घाटे में चल रही है, मान ले कि ये कंपनी जो है S2 घाटे में चल रही है, तो इसको बंद कर देना डायरेक्ट, ये कहलाता है अवगुण। क्योंकि जो है जब हमें लाभ हो रहा था तो ब्रांच बढ़ाते जा रहे थे, जैसे ही एक में घाटा हुआ उसको बंद कर दिए, ये कहलाता है अवगुण। बंद नहीं करना चाहिए, किसी स्कीम के द्वारा उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि अभी एक ब्रांच जो है घाटे में चल रही है, हमारे पास 2 ब्रांच और एक हेड ब्रांच हुई है, इस सब की मदद से उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, ना कि बंद। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए और नए नए टॉपिक की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो भी हमारे YouTube चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।